नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। दोस्तों, आज की तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बनकर दर्ज होने जा रही है। 2 जनवरी 2026। यह वो दिन है जब दिल्ली की सत्ता की नींद हिल गई है। जो सरकार कल तक अजेय मानी जा रही थी, आज वो अपने ही सहयोगियों के भरोसे के संकट से जूझ रही है। आंध्र प्रदेश से उठी एक चिंगारी ने दिल्ली के सियासी गलियारों में आग लगा दी है। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों लिया गया यह फैसला, और क्या अब केंद्र सरकार अल्पमत में आ जाएगी? आज हम इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। सियासी भूचाल और बहुमत का गणित। सबसे पहले बात करते हैं उस डर की जो इस वक्त सत्ता पक्ष के खेमे में साफ महसूस किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू का यह फैसला कोई मामूली सियासी दाव नहीं है। लोकसभा में टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। 2024 के बाद बनी इस सरकार के लिए यह 16 सांसद लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह थे। जैसे ही नायडू ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा की, एनडीए का आंकड़ा बहुमत के जादुई नंबर यानी 272 से नीचे खिसकने के कगार पर आ गया है। विश्लेषकों का मानना है कि सरकार का समर्थन अब 270 से भी नीचे जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो सरकार को अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। क्यों टूटा गठबंधन? असली वजह, अब सवाल यह है कि आखिर गठबंधन टूटा क्यों? क्या यह सिर्फ नाराजगी है या कोई बड़ी रणनीति? चंद्रबाबू नायडू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उसने केंद्र सरकार की सबका साथ वाली छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नायडू का कहना है कि यह लड़ाई आत्मसम्मान और वादे की है। उन्होंने साफ कहा कि केंद्र ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, जो केवल भाषणों तक सीमित रह गया। अमरावती को एक विश्वस्तरीय राजधानी बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन उसके लिए जरूरी फंड कभी जारी नहीं किए गए। नायडू का सबसे बड़ा आरोप यह है कि दिल्ली में बैठे कुछ नेता तानाशाही रवैये से फैसले ले रहे हैं और राज्यों की स्वायत्तता को कुचल रहे हैं। यह सीधा हमला गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली पर माना जा रहा है। शाह का पलटवार और कांग्रेस का एंगल। उधर भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने नायडू के इस कदम को एक ऐतिहासिक भूल करार दिया है। शाह का कहना है कि नायडू विपक्ष और कांग्रेस की साजिश का शिकार हो गए हैं। भाजपा यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि यह फैसला आंध्र प्रदेश के विकास के खिलाफ है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। असल में यह लड़ाई केंद्रीय नियंत्रण बनाम गठबंधन धर्म की है। दक्षिण भारत में भाजपा अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने सबसे पुराने सहयोगी को खोकर उसने अपने लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने मरे हुए विपक्ष में नई जान फूंक दी है। राहुल गांधी, जो लगातार संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं, उन्हें अब एक बड़ा हथियार मिल गया है। राहुल ने कहा है कि यह एनडीए की तानाशाही के अंत की शुरुआत है। वहीं बिहार से तेजस्वी यादव और अन्य क्षेत्रीय क्षत्रप अब लामबंद हो रहे हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र की वापसी बता रहा है और यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अब दिल्ली की मनमानी नहीं चलेगी। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि 2026 की शुरुआत ने ही बता दिया है कि आने वाला साल उथल पुथल भरा होगा। क्या भाजपा नए साथियों को जोड़ पाएगी या फिर देश को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल गेंद अब संसद के पाले में है। इस पूरी राजनीतिक उठापटक पर आपकी क्या राय है? क्या नायडू का फैसला सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजनीति की हर बड़ी खबर को सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करें बुक्स न्यूज और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। जय हिंद।